आज हम लेंगे रहीम दास जी का अगला दोहा। देखिए, पावस देखी रहीम मन कोइल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भय हमको पूछत कौन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इस दोहे के शब्दों के अर्थों के बारे में। पावस, पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, बरसात का मौसम, वर्षा ऋतु, बरसात का मौसम। देखी, देखकर, देखकर। रहीम जी मन, मन में। कोयल, कोयल मतलब कोयल पक्षी, कोयल पक्षी। ठीक है। साधे, साधना, धारण करना। ठीक है, साधना या धारण करना, धारण करना। मौन, चुप्पी, चुप्पी, चुप्पी साध लेना, चुप्पी धारण कर लेना। अब का मतलब अब। दादुर, दादुर का मतलब होता है मेंढक, मेंढक। वक्ता, वक्ता मतलब वक्ता, बोलने वाला, भाषण देने वाला। ठीक है, बोलने वाला, भाषण देने वाला, भाषण देने वाला। ठीक है। भय, भय का मतलब होता है हो गए, हो गए या बन गए, बन गए। हमको पूछत, पूछना, पूछता कौन है, हमको पूछता कौन है। ये थे इस दोहे के शब्दों के अर्थ। एक बार देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके शाब्दिक भावार्थ के बारे में। रहीम दास जी इस दोहे में वर्षा ऋतु को देखकर अपने मन ही मन ये विचार करते हैं कि कोयल ने तो चुप्पी साध ली है, चुप्पी धारण कर ली है, मौन धारण कर लिया है। अब तो मेंढक ही वक्ता हो गए हैं, मेंढक ही बोलने वाले हो गए हैं। जब बरसात आती है तो बहुत सारे मेंढक क्या करते हैं, टर टर की आवाज निकालने लग जाते हैं। उनकी आवाज के आगे दूसरी आवाज क्या होती है, दब जाती है। तो फिर कोयल कहती है कि भैया अब हमको कौन पूछेगा, हमारी आवाज कौन सुनेगा। तो ये था इस दोहे के इस दोहे का शाब्दिक भावार्थ। एक बार और देख लीजिए। देखिए, वर्षा ऋतु को देखकर रहीम दास जी अपने मन में विचार करते हुए कहते हैं कि कोयल ने अब मौन धारण कर लिया है, चुप्पी साध ली है, अर्थात वह चुप हो गई है। वह सोचती है कि अब तो चारों तरफ मेंढक ही टर्राने वाले बन गए हैं, तो इस शोर में अब हमारी मीठी आवाज को भला कौन सुनेगा, हमको कौन पूछेगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर बात करते हैं इसके संदेश के बारे में। देखिए, रहीम दास जी का यह दोहा हमें जीवन की गहरी वास्तविकता और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का संदेश देता है। रहीम जी बताते हैं कि जब समाज में शोर, मूर्खता और व्यर्थ की बातें करने वाले लोगों का प्रभाव बढ़ जाता है, तब बुद्धिमान, गुणी और मधुर वाणी बोलने वाले लोग अक्सर मौन रहना उचित समझते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में चारों ओर मेंढकों का शोर सुनाई देता है और कोयल अपनी मधुर आवाज होने के बावजूद भी चुप हो जाती है, वैसे ही जीवन में भी कई बार ऐसा वातावरण बन जाता है जहां सत्य, ज्ञान और समझदारी की कद्र कम होने लगती है। इस दोहे में हमें यह सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में बोलना आवश्यक नहीं होता। सही समय, सही स्थान और योग्य श्रोताओं के सामने ही अपनी बात रखनी चाहिए। समझदार व्यक्ति व्यर्थ के विवाद, शोर और अज्ञानता में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता, बल्कि धैर्य, संयम और विवेक के साथ उचित अवसर की प्रतीक्षा करता है। तो यह था इस दोहे के पीछे का गहरा संदेश, सीख। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।